आज हम बात करेंगे एनिलीन की इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। देखना, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला दूसरे इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले को उसके स्थान से हटा देगा और खुद उसके स्थान पर लग जाएगा। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसके स्थान से हटाकर खुद उसके स्थान पर लग जाएगा। ऐसा बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देगा। तो वो वाली अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, देखो एनिलीन क्या होता है आपका? ये होता है आपका एनिलीन, जब आपके बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाए। इसके अनुनादी संरचना से हम एक बात जानते हैं कि पार्श्व नेगेटिव आर्थो पैरा स्थिति पर उत्पन्न होता है। अब जो आपका एनिलीन है वो कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखना है, उन सभी का हमें अध्ययन करना है। हाँ, देखो जो आपकी सबसे पहली अभिक्रिया है वो कौन सी आपकी? नाइट्रीकरण है। नाइट्रीकरण नहीं, नाइट्रीकरण भी है लेकिन नाइट्रीकरण को बाद में पढ़ते हैं। जो आपकी सबसे पहली अभिक्रिया है वो है आपकी हैलोजनीकरण। क्या है? हैलोजनीकरण। मतलब कि हम इसमें एनिलीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे? हैलोजन से करेंगे। नाइट्रीकरण भी है, नाइट्रीकरण को इसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या? हैलोजनीकरण। देखो हैलोजनीकरण में भी हमें क्या लेना पड़ेगा? एनिलीन लेना पड़ेगा और इसकी अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी? किसी हैलोजन। हैलोजन जैसे कि आप करा सकते हो Br2 से। किससे करा सकते हो? Br2 से करा सकते हो। किसकी उपस्थिति में कराना रहता है आपको? जल की उपस्थिति में। हाँ, तो Br2 को ऐसे लिख सकते हो Br सिंगल बॉन्ड Br। अब क्या होगा, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला Br ले लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस, इसके ऊपर क्या रहेगा? प्लस। अब बताओ ये क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन रह गया जिसे इलेक्ट्रॉन की भूख है। अब ये इलेक्ट्रॉन रही कहाँ कहाँ पर अटैक कर सकता है? या तो आर्थो पर या तो पैरा पर। आर्थो पर या पैरा पर। अब आर्थो पर भी क्या उपस्थित है? एक हाइड्रोजन। पैरा स्थिति पर भी क्या उपस्थित है? एक हाइड्रोजन उपस्थित है। तो याद रखना ये जो है ना आपका NH2 समूह, जो आपका एनिलीन के ऊपर जो NH2 समूह है वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है। मतलब कि वो यदि सामने से कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे वो जोड़ना ही चाहता है अपने उस अंदर। तो होता क्या है आपका, यहां पर जो Br होता है ना वो तीनों पोजीशन पे आके जुड़ जाता है। एक यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। मतलब अत्यधिक मात्रा में जो आपका ब्रोमीन है वो आर्थो पैरा स्थिति पर आपका जुड़ जाता है। आपको क्या देखने मिलेगा? आपको इस प्रकार से देखने मिलेगा। ये हो गया आपका NH2, आपका Br यहाँ पर भी आपको जुड़ा मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा और आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा। हाँ, ये इतना अभिक्रियाशील होता है। अब यदि संतुलित करना हो तो इसे 3 ले लो। हाँ, तीनों Br जो रहेंगे वो माइनस के रूप में निकल जाएंगे और जो तीनों Br बचेंगे प्लस वाले वो यहाँ पर आके लग जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। देखो यहाँ पर किस प्रकार से लगेंगे? यहाँ पर यदि आके लगता है तो कार्बन के 5 बंद हो जाएंगे जो कि कभी भी नहीं होते। तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है किसके रूप में निकल जाता है? H+ के रूप में। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी। एक इलेक्ट्रॉन रागी को दूसरे इलेक्ट्रॉन रागी ने उसके स्थान से हटाया और खुद उसके स्थान पर जाके लग गया। उसी प्रकार से ये भी H+ के रूप में निकल जाएगा, ये भी उस प्रकार से H+ के रूप में निकल जाएगा। और तीनों स्थिति पर ने एक इलेक्ट्रॉन रागी ने दूसरे इलेक्ट्रॉन रागी को उसके स्थान से हटाया और खुद उसके स्थान पर आकर लग गया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बातें समझ में? हम Br2 से भी क्या करते हैं? जलीय माध्यम में हमें क्या प्राप्त होता है? क्या नाम दे सकते हैं? देखो ये होती फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स होती है ऐसी। तो लिख सकते हैं 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो क्या हो जाएगा? एनिलीन। ये हो जाएगा इसका नाम। यदि हम Br2 की अभिक्रिया सीधे हम कराते हैं एनिलीन से, क्योंकि जो है ना NH2 बहुत ही अभिक्रियाशील है, तो जो Br होते हैं उन्हें तीनों पोजीशन पे जोड़ लेता है। हाँ, ये तो हो गई अत्यधिक मात्रा में। मतलब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ? अत्यधिक मात्रा में ये यौगिक हमें प्राप्त हुआ है। तीनों ही पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया। लेकिन यदि हमें इसे क्या कराना हो? सीमित मात्रा में कराना हो, मतलब कि हमें केवल Br कहाँ पर जोड़ना है? या तो इस पोजीशन पे जोड़ना है या इस पोजीशन पे जोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो देखो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स है उन्हें फॉलो करना पड़ता है। हाँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? आप सीधे एनिलीन की अभिक्रिया Br2 से नहीं करा सकते। यदि आपने सीधे एनिलीन की अभिक्रिया Br2 से कराई तो Br तीनों पोजीशन पे जुड़ जाएगा। और जबकि वो नहीं करना है, हमें सीमित मात्रा में करना है, तो आर्थो पोजीशन पे है तो पैरा पोजीशन पे। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो आपका NH2 है, जो आपका एनिलीन है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम किसके साथ? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। इसके साथ कराते किसकी उपस्थिति में? किसी क्षार की उपस्थिति में।
क्षार जैसे कि पीरिडीन, पीरिडीन क्या है, एक क्षार, इसकी उपस्थिति में हम कराते हैं सबसे पहले अभिक्रिया क्रिया। मतलब आपको ऐसा बोलना है कि आप इसका क्या करने वाले हो, एसाइलेशन करने वाले हो, एसिलन करने वाले हो। एसाइलेशन करना मतलब CH3COL से COCl से अभिक्रिया करवाना। तो देखो होगा क्या, NH2 कैसे लिख सकते हो, NH सिंगल बॉन्ड H, ये वाला जो H है वो इस Cl के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या बन के, HCl बन के निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस प्रकार से आपका यौगिक है, ये हो जाएगा NH, इस NH से कौन जुड़ जाएगा आपका, ये वाला C जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका बंध टूटा है, इस नाइट्रोजन का भी बंडल टूटा है, तो वो दोनों क्या कर लेंगे, जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। ये जो आपका H है ना वो ऊपर रहता है, इसका बेसिकली बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बनता है, इसी प्रकार से ये H भी ऊपर रहता है, बॉन्ड हाइड्रोजन साथ ही बनता है। तो नाइट्रोजन, यहाँ से कार्बन का बॉन्ड छूटा, यहाँ से नाइट्रोजन छूटा, तो नाइट्रोजन कार्बन जुड़ गए। अब यदि आप इसकी अभिक्रिया किससे कराते हो, Br2 से कराते हो, किस माध्यम में, जलीय माध्यम वाला H2O से। अब क्या होगा, या तो Br इस पोजीशन पे जुड़ेगा या तो Br आपका इस पोजीशन पे जुड़ेगा। हाँ तो देखो जोड़ लेते हैं आपका Br को, ये हो जाएगा आपका NH C डबल बॉन्ड O CH3, Br या तो यहाँ पर जुड़ जाएगा या आपका Br कहाँ पे जुड़ जाएगा, पैरा स्थिति पर, यहाँ पर पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, NHCO CH3, डायरेक्ट लिख दिया। हाँ तो बताओ ये वाला ज्यादा उत्पाद स्थायी है, ये वाला, ऑब्वियस बात है ये वाला ज्यादा स्थायी है। पैरा स्थिति पर लगा कोई समूह ज्यादा स्थायी होता है आर्थ्रो वाले से, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा है, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो स्थायित्व कम होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण कैसा है, कम है, तो स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें मिलते दोनों उत्पाद है, लेकिन अधिक कौन सा मिलेगा, ये वाला उत्पाद मिलेगा। अब हमें ये तो चाहिए था पैरा स्थिति पर वाला, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो इसके लिए क्या चाहिए, केवल NH2 चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अभिक्रिया करा देनी है आप NaOH से। किससे अभिक्रिया करा देनी है, NaOH से। तो देखो होगा क्या आपका, ये वाला जो ONA है, हाँ वो इस CH3CO के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, CH3COONA, ये वाला NaO CH3CO के साथ जुड़ेगा, CH3COONA बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। और ये वाला जो H है वो यहाँ पर आ जाएगा, वापस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो आपका NH था, क्या हो जाएगा वो NH2 हो जाएगा, हो गया। और आपका यहाँ पे कौन जुड़ा था, आपका Br, या आप इसे यहाँ पर जोड़ लो आर्थ्रो पर, आपकी मर्जी, यहाँ पर भी NH2 बन जाएगा और यहाँ पर भी Br बन जाएगा। तो अधिक कौन सा बनेगा आपका, ये वाला जो कि पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ है। तो बात समझ में आई। यदि आप एनिलीन की अभिक्रिया सीधे ब्रोमीन से कराते हो तो NH3 समूह बहुत अभिक्रियाशील होता है, तो वो क्या करता है, तीनों पोजीशन पर जोड़ लेता है। लेकिन यदि हमें सीमित मात्रा में चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, CH3COL से अभिक्रिया करना रहता है क्षार की उपस्थिति में। तो आपका ये वाला ग्रुप जुड़ जाता है इसके साथ, NH2 के साथ, आपका H निकल जाता है Cl के साथ। फिर उसके बाद कराते हैं Br2 से अभिक्रिया। अब होती है सीमित मात्रा में अभिक्रिया, Br या तो यहाँ पर जुड़ता है, यहाँ पर जुड़ता है, जुड़ गया। उसके बाद हमें NH2 चाहिए होता है केवल, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, फिर से किसी क्षार से अभिक्रिया कराते हैं NaOH, ये वाला जो ONA है वो इस CH3CO के साथ निकल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना के, और आपका क्या प्राप्त हो जाता है, NH2 प्राप्त हो जाता है। हाँ तो यदि आपको केवल पूछा जाता है हैलोजनीकरण तो आपको क्या लिख देना है, जो उसके पहले लिखे थे जहां पे तीनों पे जुड़ जाता है वो। लेकिन यदि पूछता है कि आपको यदि सीमित मात्रा में हैलोजनीकरण की अभिक्रिया प्राप्त करनी है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर इसके नाम की यदि मैं बात करूं तो पैरा स्थिति पे ब्रोमीन जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन, इसका नाम हो जाएगा आर्थ्रो ब्रोमो एनिलीन। यदि मैं इसकी बात करूं, हाँ तो इसका नामकरण करने से पहले इसका नाम आपको सीखना पड़ेगा। देखो जब हम आपके एनिलीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, एसिल क्लोराइड से कराते हैं, ये एसिल क्लोराइड है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये वाला यौगिक प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है वो आपको याद रहना चाहिए। देखो इसका नाम है आपका एन एरिल, एन पोजीशन पे एरिल जुड़ा है आपका, या बेंजीन, एन एरिल। और ये क्या है आपका एमाइड, ये क्या है आपका एमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनेमाइड। क्योंकि आपके कितने कार्बन है,
2 कार्बन है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका नाम एन एरिल एथेनामाइड हो जाएगा। अब इसके बगैर जैसे मैंने Br2 से करा है तो हमें ये प्राप्त हो गया, तो अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा देखना एन एरिल, फिर नामकरण करना पड़ेगा आपको अंदर 2 ब्रोमो, हाँ एथेनेमाइड, एन एरिल 2 ब्रोमो एथेनेमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा एन एरिल 4 ब्रोमो एथेनेमाइड, और वापस इसका नाम वही पैरा ब्रोमो एनिलीन और आर्थ्रो ब्रोमो एनिलीन। सेकंड इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रीकरण। इसके पहले हम क्या देख चुके हैं, आपका हैलोजनीकरण देख चुके हैं। हाँ? यदि हम उसमें सीधे Br2 से अभिक्रिया कराते हैं H2O की उपस्थिति में तो अभिक्रिया अधिक मात्रा में होती है। उसे सीमित मात्रा में कराने के लिए हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं, एसिलेन करते हैं, मतलब एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं CH3COCl। उसके बाद आपका यौगिक बनता है, उसके बाद Br2 से अभिक्रिया करते तो या तो आर्थो पोजीशन पे जाता है या तो पैरा पोजीशन पे, फिर हम उसकी अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं और वापस हमें वो एनिलीन के फॉर्म में मिल जाता है। हाँ, दूसरी अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। देखो नाइट्रीकरण में होता क्या बेसिकली, किसकी अभिक्रिया है आपकी एनिलीन की, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एनिलीन बनाना पड़ेगा। बना लिया ऐसा एनिलीन। अब इस एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रीकरण वाली, नाइट्रीकरण में हमें किससे अभिक्रिया कराना रहता है, सांद्र HNO3 से अभिक्रिया कराना रहता है। किससे अभिक्रिया कराना रहता है, सांद्र HNO3 से, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, ये आपका रहता है। सांद्र HNO3 से कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो देखना यहां पर क्या होगा आपका, फिर से जो HNO3 वो किसमें टूट जाएगा, आपके OH- और आपका NO2+, इसमें टूट जाएगा। अब बताओ जो NH2 समूह है वो आर्थ्रो और पैरा निर्देशीय आने वाले इलेक्ट्रॉन आगे के लिए, तो जो आपका NO2 है वो या तो यहाँ पर जुड़ जाएगा या वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखो आपका फाइनली क्या बन जाएगा, ये है आपका NH2 और यहाँ पर जुड़ जाएगा, या तो आपका NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा या NO2 आपका कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, मतलब कि आपके पैरा स्थिति पर यहाँ पर जुड़ जाएगा। हाँ, ये अधिक स्थायी होगा, ये कम स्थायी होगा। हम ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप एनिलीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराते हो, सांद्र HNO3 क्या एक अम्ल है, जब आप एक अम्ल से अभिक्रिया कराते हो एनिलीन की, तो होता क्या है, सांद्र HNO4 की उपस्थिति में ये आपको अभिक्रिया देखने नहीं मिलती। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये जो आपका NO2+ है वो आर्थो पोजीशन पे जाता है या तो पैरा पोजीशन पे, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, तो देखो उसका कारण ये है कि ये जो आपका सांद्र HNO3 है, ये जो है आपका जो NH2 है, इसका क्या करा देता है, ऑक्सीकरण करवा देता है। क्या करवा देता है, ऑक्सीकरण। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा केस बनता है, जैसे आप कराओगे सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करवाओगे सांद्र HNO3 की उपस्थिति में, तो कुछ ऐसा केस बनेगा। होता यह है कि जो आपका NH2 है इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पर आपको क्या मिल जाती है, नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है। क्या मिल जाती है, नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है। हाँ, हम सोच रहे थे कि हमें मिलेगा आर्थो पैरा उत्पाद, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होता। ये जो रहता है वो इसका क्या करा देता है, ऑक्सीकरण करवा देता है, जिससे कि NH2 से किसमें परिवर्तित होता है, NO2 में, और हमारी इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाती। लेकिन यदि हम इसका क्या कराए, सबसे पहले एसिडलन करवाए, क्या कराए, एसिलन करवाए या एसिडीकरण करवाए, उसके बाद यदि हम सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करवाए तो ये अभिक्रिया हो सकती है। आपका जो NO2 है वो आर्थ्रो पर या तो पैरा पर जाकर जुड़ सकता है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि हमें इस एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवानी पड़ेगी, एसिल क्लोराइड CH3COCl। नाइट्रीकरण की अभिक्रिया वो सीधे सीधे क्यों नहीं देता, कि जो आपका सांद्र HNO3 है वो इस NH2 का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। हाँ, इसलिए हम सबसे पहले इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, CH3C+OCl इसके साथ करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। क्षार जैसे कि आपका पिरिडिन, पिरिडिन एक क्षार है, उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा सकते हैं। हाँ, तो देखो ये वाला NH2 को ऐसे लिख लो। हाँ, ये वाला जो Cl है वो इस H के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या बन के बाहर निकल जाएगा, HCl बन के बाहर निकल जाएगा। अब देखना क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया बेंजीन, ये जुड़ गया आपका N, यहाँ पर जुड़ा है आपका H। अब इस N का बॉन्ड क्या हुआ है, खाली हुआ है। तो C का भी ये वाला बॉन्ड खाली हुआ है, तो C और N जुड़ जाएंगे।
बेसिकली इसका जो मतलब होता है वो ऐसा होता है, ये वाला H और आपका ये वाला H बनता है आपका NH2। अब ये वाला H ये वाली Cl के साथ निकले तो नाइट्रोजन का बंध हो गया कमजोर, इससे मतलब बंध टूटा है और इस कार्बन का बंध टूटा है, तो कार्बन और नाइट्रोजन ही बंध बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन C डबल बॉन्ड O ये वाला और CH3 इससे आपका जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, CH3 आपका जुड़ा हुआ है। हाँ, अब हमें इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, अब करा दो आप सांद्र HNO3 से। इसकी अभिक्रिया किससे करा दो, सांद्र HNO3 से। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो होगा क्या आपका HNO3 किस में टूट जाएगा, आपके OH माइनस और आपके NO2 प्लस में टूट जाएगा। और ये जो NO2 प्लस है या तो आर्थो पोजिशन पे अटैक करेगा या आपकी पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा। तो देखो क्या होगा अगली बार में, ये जो है आपका N, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ NHCOCH3 लिख दिया इस प्रकार से। अब आपका या तो NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, हाँ, या एक और ऑप्शन क्या है कि वो कहाँ पर जुड़ जाए, पैरा स्थिति पर जुड़ जाए, मतलब कि यहाँ पर जुड़ जाए आपका NO2 और यहाँ पर क्या रहे NHCOCH3। बात है समझ में। या तो वो जो आपका OH माइनस है वो किसके साथ निकल जाएगा, जो यहाँ का H रहेगा उसके साथ निकलेगा। देखो यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है आपका। ये वाला H किसके रूप में निकल जाता है, H प्लस के रूप में निकल जाता है। ये वाला बॉन्ड हो जाता है खाली, इस H प्लस के स्थान पे कौन आ जाता है, आपका NO2 प्लस आ जाता है और यहाँ पर जुड़ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन रागी ने, इसे भी इलेक्ट्रॉन से प्यार है, दूसरे इलेक्ट्रॉन रागी को इसे भी इलेक्ट्रॉन से प्यार था, उसको हटाया, उसके स्थान पे आके लग गया, इसलिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार से यहाँ से भी, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन भी H प्लस के रूप में निकल गया, NO2 प्लस ने इस H प्लस को उसके स्थान से हटाया, खुद उसके स्थान पे लग गया। हमें ये वाला यौगिक नहीं चाहिए था, हमें इस NH2 के नीचे ही या तो नाइट्रो चाहिए था या बाजू में आपका नाइट्रो चाहिए था। तो हम इसके अभिक्रिया किससे करा देते हैं, आपके क्षार से, NaOH से करा देते हैं। तो देखो होता क्या है, ये वाला जो आपका ONA है, हाँ, ये वाला जो आपका ONA है वो इस CH3CO के साथ निकल जाता है बाहर। क्या बन के बाहर निकल जाता है, CH3CO। देखो CH3CO और ये आपका ONA क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया और ये आपका H बच गया, H जुड़ जाता है इससे, हाँ, और आपका क्या बन जाता है, नाइट्रो पे जुड़ जाएगा या तो NH2। देखो H आके जुड़ गया इस पर, ये आपका निकल गया था। और ये वाला, पहले मैंने ये वाले नाइट्रो को दिखा दिया, अगली कंडीशन में वो वाले नाइट्रो को दिखा देता हूँ पैरा स्थिति वाले पे। अगली कंडीशन में हो जाएगा NH2 और ये हो जाएगा आपका NO2। बात है समझ में। आपकी नाइट्रीकरण सीधे सीधे क्यों नहीं होती, क्योंकि जो आपका सांद्र HNO3 है वो इसका क्या करा देता है, ऑक्सीकरण करवा देता है, जिस कारण ये NO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो बात ही खत्म। तो नाइट्रीकरण के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले किससे विक्रिया कराते हैं, CH3COCl से विक्रिया कराते हैं, मतलब एसिडीकरण करते हैं। एसिडीकरण करते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो आपका ये वाला यौगिक क्या बन हो जाएगा, N-एरिल हो जाएगा। इस यौगिक का यदि नाम लिखना चाहे तो N-एरिल। देखो यहाँ पर कितने हैं आपके, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथेनेमाइड। क्या हो जाएगा आपका, एथेनेमाइड। हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N-एरिल एथेनेमाइड हो जाएगा नाम इसका। अब इसके बाद इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, मतलब अब ये तैयार है, अब ऑक्सीकरण नहीं कर सकता आपका सांद्र HNO3। अब सांद्र HNO3 के साथ कराते इसकी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो आपका क्या होता है, आपका जो NO2 एक बार आर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे, मुख्य उत्पाद यहाँ पर क्या होगा आपका, ये वाला हो जाएगा। मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा, ये वाला। इसका नाम क्या हो जाएगा, N एल्किल 4 नाइट्रो, हाँ, N एल्किल 4 नाइट्रो मतलब एथेनेमाइड। जैसे ये था आपका यहाँ पर बना था एथेनेमाइड। एथेनेमाइड क्यों, 2 कार्बन है, एमाइड समूह है, साथ ही साथ N एरिल 4 नाइट्रो, 1 2 3 4 नाइट्रो। जबकि इसको मैं नाम दूंगा तो N एरिल 2 नाइट्रो, 1 2 3 4 5 6, N एरिल 2 नाइट्रो एथेनेमाइड, इसे मैं ये नाम दूंगा। फिर आप, हमें ये नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है NH2, तो उससे अभिक्रिया कराने के लिए फिर से हम किससे अभिक्रिया करा देते हैं, NaOH से। NaOH से जैसे अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इसे हम क्या नाम दे देंगे, 2 नाइट्रो एनिलीन। इसे क्या नाम देंगे, 2 नाइट्रो एनिलीन या आर्थो नाइट्रो एनिलीन। इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, 4 नाइट्रो एनिलीन या पैरा नाइट्रो एनिलीन। आते समझ में।
नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण मतलब एनिलीन किससे अभिक्रिया करेगा, सांद्र H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो आपका NH2 मतलब कि एनिलीन क्या होता है, जब आपके बेंजीन के ऊपर NH2 समूह जुड़ा है, इसे कहते हैं एनिलीन। अब इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, हमें सांद्र H2SO4 से करानी है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें कुछ तापमान भी लेना पड़ता है, और वो जो तापमान लेना रहता है वो रहता है 453 से 473 केल्विन। किस में रहना रहता है, केल्विन में लेना पड़ता है। आप चाहे डिग्री सेल्सियस में ले लो, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज कर देना। करने के लिए क्या करोगे, इसमें से 273 माइनस कर देना, इसमें से भी 273 माइनस कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका जो आंसर है, जब आप 453 में से घटाओगे तो 180 आएगा, और 473 में से 273 को घटाओगे तो 200। तो लगभग आपको 180 से 200 डिग्री सेल्सियस तापमान लेना रहता है। हाँ, जब आप सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराते हो तो देखो होता क्या है, इसमें सामान्य होता है जैसा आज तक होता है। ये जो आपका H2SO4 है वो किस में टूट जाता है, आपके OH माइनस और आपके HSO3 प्लस पर। किस पर टूट जाता है, OH माइनस और HSO3 प्लस पर। अब बताओ ये वाला HSO3 प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। यहाँ पर क्या लगी हुई है, आपकी हाइड्रोजन लगी हुई है, तो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो जो हाइड्रोजन है वो किसके रूप में निकल जाती है, H प्लस के रूप में निकल जाती है। यहाँ से भी हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकल जाती है। तो देखना होता क्या है आपका, ये हो गया आपका बेंजीन, ये हो जाएगा आपका NH2। अब देखो यहाँ पर आके जुड़ सकता है आपका HSO3, या कहाँ पर आके जुड़ सकता है आपका, ये वाली पोजीशन पर आके जुड़ सकता है आपका HSO3। ये मुख्य उत्पाद कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा, ये हो जाएगा आपका NH2। ये आपका होता है, ऐसा होता है। इसे यदि मैं नाम देने की बात करूं तो इसे क्या कहते हैं, आपका सल्फेनिक अम्ल है। इसका एक विशेष नाम दिया गया है, कौन सा अम्ल, सल्फेनिक अम्ल। सीधे सीधे आप लिख भी सकते हो कि इसका नाम क्या है, सल्फेनिक अम्ल है। हाँ, IUPAC नाम अलग है, इसे एक विशेष नाम दिया गया है सल्फेनिक अम्ल। तो जब आप एनिलीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हो तो HSO3 प्लस OH माइनस में टूटता है। अभी जो HSO3 प्लस है वो H प्लस को हटाता है, खुद उसके स्थान पे लग जाता है। एक इलेक्ट्रॉन अगेन दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसके स्थान से हटा गया। यहाँ पर भी कुछ ऐसी होता है। अब देखना इसके आगे कुछ और भी होता है, इसके आगे कुछ और भी होता है, वो देखना क्या होता है। आपका क्या होता है यहाँ पर ये, लेकिन ये जो भी होता है वो वापस से ये बन सकता है, मतलब कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। देखो होता क्या है, यहाँ जो आपका HSO3 है इसमें से आपका जो H है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, और केवल क्या बचता है आपका, यहाँ पर रहता है HSO3 है, यहाँ से H आपका निकल जाता है अपने आप ही। हाँ, क्या होता है देखना, यहाँ से H आपका निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल SO3 बच जाएगा। और ये वाला जो H निकला है वो कहाँ पर आके जुड़ जाता है, यहाँ पर आके जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है, NH3 प्लस बन जाता है। वो वाला जो H निकला था H प्लस के रूप में, वो जाके यहाँ पे जुड़ गया तो NH3 प्लस बन गया। हाँ, अब साथ ही साथ ये वाला SO3 पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। हाँ, ये वाला जो आपका यौगिक बना है, इस यौगिक को हम क्या कहते हैं, आपका ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका ज्यूटर आयन कहते हैं। जो यहाँ पर हाइड्रोजन जब यहाँ पर चले जाता है तो जो आपका बनता है उसे क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके दो आयन है, धन आयन भी ऋण आयन भी। बात सही समझ में, ये वापिस इसमें परिवर्तित हो सकता है, ये वापिस इसमें परिवर्तित हो सकता है। हाँ, तो आपका यही क्या है, सल्फोनीकरण। सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराओ, सल्फेनिक अम्ल का निर्माण होता है और फिर ज्यूटर आयन का निर्माण होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखना फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में होता क्या है, हमें किसे लेना पड़ेगा, आपके NH2 को लेना पड़ेगा। ये क्या आपका एनिलीन लेना पड़ेगा, क्योंकि यही तो है जिसकी अभिक्रिया दिख रही है। तो NH2, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, इससे अभिक्रिया या तो आप कराते हो CH3Cl मेथिल क्लोराइड से कराते हो, या CH3C डबल बॉन्ड OCl इससे कराते हो इससे। तो यहाँ पर हमें क्या लेना रहता है, निर्जल AlCl3 लेना रहता है। ये अभी तक देख चुके हैं कि फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में यही होता है। हम आपका मेन लेते हैं जिसके भी इलेक्ट्रॉनों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं, या तो CH3Cl लेते हैं, CH3COCl लेते हैं, साथ ही साथ आपका निर्जल AlCl3 लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, आपका उत्पाद बनता है। लेकिन ये वाला जो बनता है एनिलीन, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। अब इसका कारण क्या है वो जानो। देखो जो आपका निर्जल AlCl3 वो क्या है, आपका लुईस अम्ल है। हाँ, निर्जल AlCl3 क्या आपका लुईस अम्ल है। और यदि मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, आपका लुईस क्षार है।
क्या है ये आपका लुईस क्षार। अब क्षार, लुईस क्षार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लुईस नामक साइंटिस्ट ने बताया था जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं वो कहलाते हैं आपके क्षार। हाँ, तो जो भी इस सूत्र की पालना करते हैं उसे कहते हैं लुईस क्षार। हाँ, तो देखो नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, मतलब ये क्या कहलाएगा आपका लुईस क्षार, जबकि ये क्या है आपका लुईस अम्ल है। हाँ, तो होता क्या है यहाँ पर, जैसे आप एनिलीन की अभिक्रिया इसके साथ कराते हो, इसकी उपस्थिति में निर्जल AlCl3, तो देखो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते तो किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते। किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते। तो होगा क्या, ये वाला यौगिक और ये वाला यौगिक आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, लवण का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे, लवण का निर्माण कर लेंगे। अब यदि लवण का निर्माण कर लेंगे जिससे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश। वो कैसे आएगा, देखो ये आपका NH2 है। हाँ, जैसे ये निर्जल AlCl3 से अभिक्रिया करेगा तो AlCl3 सीधे से जुड़ जाएगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा आपका एक लवण बन जाएगा। हाँ, अब ये लवण बन जाएगा तो बेसिकली हमने निर्जल AlCl3 को लिए क्यों थे, उत्प्रेरक के रूप में लिए थे। अब उत्प्रेरक तो अभिक्रिया कर बैठा इसके साथ, मतलब कि अब आगे अभिक्रिया ये वाला जो है इससे नहीं कर पाएगा। अब बात आती है कि क्यों ना हम जो अभी तक करते आ रहे हैं, हम CH3 डबल बॉन्ड और Cl से पहले अभिक्रिया करवा लेते हैं, ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम यही करने जाते हैं ना, तो आपको होगा ये निर्जल AlCl3 फिर से अभिक्रिया कर लेगा और वो इससे अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही, इसलिए ये वाला जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। क्वेश्चन आता है कि कारण दीजिए कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देता, तो इसका कारण ये है कि एनिलीन जो कि लुईस क्षार है वो निर्जल AlCl3 जो कि लुईस अम्ल है उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, लवण बना लेता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पे क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और जो आपका उत्प्रेरक की गुण होता है AlCl3 का वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। एसिटिलन और आपका एसिलन करने पर भी कुछ नहीं होता है, तो इसी कारण ये लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते।